नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, आपके समक्ष एक नए कीट गन्ने के कीट के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। अभी मुझे पंजाब से फ़ोन प्राप्त हुआ कि गन्ने में पायरिल्ला कीट, जिसे अल भी कहते हैं, का प्रकोप हो गया है। इसके बारे में कृपया पहले से ही जानकारी दें, जिससे कि हम लोग इसका प्रबंधन कर सकें, नियंत्रण कर सकें। आपने सही कहा, पायरिल्ला का प्रकोप हो चुका है। हरियाणा में भी कहीं कहीं मिल रहा है और इसको अभी प्रकोप और इसकी संख्या बढ़ने का कारण क्या है कि जो अप्रैल और मई के महीने में हल्की हल्की बरसात हुई है, जो पायरिल्ला के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसलिए इतनी जल्दी इस अवस्था में पायरिल्ला दिखाई देने लगे हैं। पायरिल्ला एक गन्ने का चूसक कीट है जो इतनी संख्या में गन्ने के पौधों पर उपस्थित होता है कि इसके शिशु, जिसको निम्फ कहते हैं, और प्रौढ़ दोनों मिलकर गन्ने की पत्तियों से काफ़ी रस चूसते हैं। और रस चूसने के बाद क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर पोरी बनने के बाद इनका प्रकोप ज़्यादा होता है तो गन्ने में रस की कमी होने लगती है और इनके शिशु, जिनमें पीछे पूंछ होती है, सफ़ेद कलर के होते हैं, जिनको एनल टफ्ट कहते हैं, पूरे पत्तियों पर इधर उधर कूदते रहते हैं, हाथ से पकड़े नहीं जा सकते। और इसके नर जो तिकोने आकार के होते हैं, ब्राउन कलर के, ये भी कूदते रहते हैं। कभी भी ये स्थिर नहीं रहते हैं। अगर पत्ती को हिला दिया जाए तो इधर से उधर भागते रहते हैं। इनके निम्फ, जिन्हें शिशु कहते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, 2 पूंछ निकली होती है, काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और पत्तियों पर आप देखेंगे कि बहुत सारे निम्फ एक साथ हैं। पत्तियों पर देखेंगे कि जाल सा बना हुआ है। यह इनका अंडा देने का स्थान होता है। पत्तियों पर अंडा भी देते हैं, तो ये काफ़ी नुकसान करते हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है। अंततः ये गन्ने से चीनी की रिकवरी भी कम होती है। इसके नर और मादा, प्रौढ़, शिशु सारे गन्ने की पत्तियों से रस चूसते हैं, लगातार रस चूसते जाते हैं। इसी क्रम में ये चीनी के सीरे समान एक द्रव पत्तियों पर गिराते हैं, जिसे हनी ड्यू कहते हैं। और ये हनी ड्यू पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों पर पाए जाने वाले पर्णरंध्र, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, बंद हो जाते हैं। कैप्नोडियन नाम का काला मोल्ड पत्तियों पर फैल जाता है। जैसे लगता है कि पत्तियां जल गई हैं, झुलस सी गई हैं, पूरी की पूरी पत्तियां काली पड़ जाती हैं। ऐसी अवस्था में पौधा भोजन बनाने का कार्यक्रम जो पत्तियां करती हैं नहीं कर पाती, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, गन्ने की मोटाई कम हो जाती है, गन्ने सिकुड़ से जाते हैं। तो यह बहुत ही नाशकारी कीट है। और जितना ये नाशकारी कीट है, इसके साथ एक बड़ी अच्छी बात ये है कि इसका जो परजीवी है, इपिरिकेनिया मेलानोल्यूका, जिस अनुपात से इसकी संख्या बढ़ती है, उसी के अनुपात से उसकी भी संख्या बढ़ती है और पूरे समुदाय को, इसके पायरिल्ला के निम्फ को, पायरिल्ला को खाकर ख़त्म कर देती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है गन्ने में कि पायरिल्ला का जो प्रबंधन है जैविक नियंत्रण के द्वारा काफ़ी सफलतम पाया जाता है। इसलिए गन्ना की फसल में पायरिल्ला को नियंत्रित करने के लिए किसी भी कीटनाशी को छिड़कने की अनुशंसा नहीं की जाती। इसके नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है
कि आप अपने खेत में जाएं, अगर पायरिल्ला के प्रौढ़ पर, पायरिल्ला के निम्फ शिशुओं के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद उनके पीठ पर ऐसा लगे कि कुछ बैठा है, और इपिरिकेनिया के जो लार्वी होती हैं इनके प्रौढ़ के शरीर पर बैठ जाती हैं, निम्फ के शरीर पर इक्टोपैरासाइट के रूप में अवस्थित होकर इनके रस को चूसते रहती हैं। अंततः प्रौढ़ और निम्फ मर जाते हैं। इनकी इतनी संख्या पाई जाती है खेत में कि पायरिल्ला से कहीं अधिक। तो किसान भाइयों को सलाह ये दी जाती है कि जिस खेत में इपिरिकेनिया मेलानोल्यूका के परजीवी, अच्छा ये पायरिल्ला को खा के सफ़ेद रंग के धब्बे के रूप में पत्तियों पर प्यूपेट हो जाते हैं, प्यूपा के रूप में बन जाते हैं। फिर 7 से 8 दिन के बाद इनसे माथ निकलती है इपिरिकेनिया, और वो 50-60 हज़ार अंडे देती है, और हर अंडे से 50-60 हज़ार उससे सूढ़ियाँ निकलती हैं, जो पायरिल्ला के हर बच्चे को, हर प्रौढ़ को ऊपर चढ़ जाती हैं, फिर उनको मार देती हैं। तो जब एक खेत से में पायरिल्ला के परजीवी की संख्या काफ़ी दिखाई देने लगे तो उन पत्तियों से इनको तोड़कर उन खेतों में ले जाके छोड़ें जहाँ की इपिरिकेनिया नहीं है। इसके पायरिल्ला पत्तियों पर जाल बना के 20 से करीब 50 अंडों को अलग अलग रखती है, फिर एक रोए जैसा, रुई जैसे पदार्थ से ढक देती है। वैसे अंडों को भी निकाल के हम खेत से फेंक सकते हैं। वैसे अंडों को भी का परजीवी है टेट्रास्टिकस पायरिली, जो इनके अंडों को भी पैरासिटाइज करके मार देता है। तो किसान भाई, पायरिल्ला के नियंत्रण के लिए कभी किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपके खेत में परजीवी इपिरिकेनिया है, बगल के खेत में नहीं है, तो आप अपने खेत से उन्हें देकर उनके खेत में भी इसको विकसित कराएं। ऐसा नहीं कि वो कीटनाशी छिड़कते जाएं और आपका भी इपिरिकेनिया मर जाएगा, क्योंकि पायरिल्ला का आदान प्रदान, आना जाना इस खेत से उस खेत होते रहता है। अब पायरिल्ला के जीवन चक्र की बात करें तो पायरिल्ला की मादा पत्तियों पर अलग अलग 20 से 50 अंडे देती है, सफ़ेद रुई की तरह पदार्थ से ढक देती है। 7 से 12 दिन के अंदर बच्चे निकलते हैं, जिनको हम शिशु कहते हैं। इन बच्चों को पूंछ होती है, और हर से 7 से 10 दिन पर ये बच्चे अपनी एनल टफ्ट को, अपनी त्वचा को बदलते हैं, फिर दूसरे अवस्था में चले जाते हैं, फिर थोड़ा बड़े हो जाते हैं। इस बढ़वार के क्रम में ये 5 बार हर 10 दिन के अंतराल पर अपनी त्वचा निर्मोक करते हैं। इसलिए आप देखते हैं खेत में कि पायरिल्ला तो चीनी का घोल पत्तियों पर गिराता है, और इनकी जो त्वचा है 2-2 पूंछ और खोखला जैसा सफ़ेद सफ़ेद पत्तियों पर चिपका होता है। इस तरह 50 दिन में ये अपनी 5 बार त्वचा गिराकर ग्रोथ करते हैं, और अंत में पायरिल्ला का प्रौढ़ बन जाता है, जिससे नर मादा निकलते हैं, और पुनः मादा अंडा देने का काम करती है। 4 पीढ़ियाँ इनकी पाई जाती हैं। 2 पीढ़ी तो गन्ने की फसल को नुकसान करने में जाती है, और 2 पीढ़ियाँ इनकी शीत निष्क्रियता में जाती हैं, जाड़ा में। फिर ये मार्च अप्रैल से अपना कार्यक्रम शुरू कर देती हैं। इसके लिए कीटनाशी की बहुत अगर आवश्यकता पड़े, परजीवी पर की संख्या नहीं है, तो क्विनलफास 25 सीसी या मेटासिस्टाक्स 25 सीसी की 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें। फसल की बढ़वार इतनी हो जाती है कि छिड़काव करना संभव नहीं होता। कभी कभी पायरिल्ला का इतना प्रकोप हो गया, पहले की बात है, इतिहास कहता है कि उसमें हवाई जहाज़ से छिड़काव कराना पड़ा। तो परजीवी अगर छिड़काव हम करते हैं तो परजीवी मर जाते हैं। इसलिए परजीवियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किसी भी कीटनाशी को छिड़काव करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। मेटारिजियम एनासोप्ली नाम का फफूंद जो इसको काफ़ी संख्या में मारता है, तो उसका भी छिड़काव किया जा सकता है। और इसके लिए फेवरेबल अप्रैल और मई के महीना में अगर बरसात हो और जुलाई अगस्त में काफ़ी सूखा मौसम हो, तो यह
अनुमान लगाया जाता है कि पैरिला का प्रकोप इस बार ज़्यादा आएगा। तो किसान भाइयों, इस बार भी ऐसा अनुमान है कि पैरिला का प्रकोप होने की संभावना है। धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद।